तो दोस्तों यदि आप भी इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में फ्री ऑफ कॉस्ट घूमना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो इसके लिए इसरो के द्वारा युविका प्रोग्राम 2023 या फिर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2023 के लिए आवेदन प्रोसेस है वो शुरू कर दिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि युविका प्रोग्राम 2023 में कौन कौन बालक बालिकाएं वो भाग ले सकते हैं, इसकी क्या पात्रताएं हैं, क्या शर्तें हैं, क्या नियम है और इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की लास्ट डेट क्या है और इसके लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर आप भी इसरो में घूमना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में, और साइंटिस्ट से मिलना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हर वर्ष की तरह इस बार भी इसरो के द्वारा युविका प्रोग्राम 2023 का आगाज है वो कर दिया है। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको युविका प्रोग्राम 2023 की कुछ बेसिक जानकारी बताता हूं, क्योंकि इसको लेके काफी सारे स्टूडेंट वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि आखिरकार ये युविका प्रोग्राम है क्या चीज। तो देखिए दोस्तों, इसरो के द्वारा हर वर्ष है युविका कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। इस कार्यक्रम का केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद है कि भारत के जो युवा छात्र छात्राएं हैं उनमें विज्ञान के प्रति, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति, इंजीनियरिंग के प्रति और मैथ के प्रति है वो रुचि बढ़े। और इसके लिए यहां पे देखिए हर वर्ष है सिलेक्टेड कैंडिडेट को इसरो के द्वारा अपने निर्धारित सेंटरों में है वो बुलाया जाता है और यहां पर आने के बाद स्टूडेंट ये जान सकता है कि आखिरकार इसरो है किस प्रकार काम करता है, या फिर इसरो में जो साइंटिस्ट हैं वो किस प्रकार काम करते हैं, कैसे सैटेलाइट बनती हैं, इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में कैसे छोड़ा जाता है, हर एक प्रकार की जानकारी मिलती है। इससे क्या होता है, इससे स्टूडेंट को एक मोटिवेशन मिलता है और वो अपने विकास के साथ साथ देश के विकास में भी सहयोग करता है। बस इसका सीधा और सिंपल अर्थ यही है। चलिए अब यहाँ पे युविका प्रोग्राम 2023 की पात्रता और शर्तों की अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो स्टूडेंट हैं इसके लिए पात्र हैं। तो पात्रता के बारे में तो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जो स्टूडेंट है किस प्रकार से है इस प्रोग्राम के लिए उनका सिलेक्शन होता है, किस प्रकार से उनका सिलेक्शन है वो किया जाता है। तो दोस्तों यहां पे देखिए जो सिलेक्शन है वो 2-3 लेवल पे वो किया जाता है। पहला इनका लेवल है या फिर एक जो लेवल है वो है ऑनलाइन क्विज के आधार पर, यानी ऑनलाइन आपको एक छोटा सा यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा, उसके आधार पर है आपका जो क्वालिफिकेशन है या फिर आपको सिलेक्ट है वो किया जाएगा। इसके अलावा जो कैंडिडेट किसी विज्ञान मेले में यहाँ पे जिला लेवल है, राज्य लेवल है या फिर केंद्र लेवल में भाग लिया है, विज्ञान मेला बोले तो इंस्पायर अवार्ड के अंदर जो चलता है ना, इंस्पायर अवार्ड कक्षा 6 से लेकर 10 तक, यदि उस विज्ञान मेले में आपने भाग लिया है, अपना प्रोजेक्ट दिखाया, तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को यहाँ पे देखिए जो जिला लेवल है 2% स्टूडेंट होंगे और स्टेट लेवल के 5% स्टूडेंट होंगे और इंडिया लेवल के यहाँ पे 10% स्टूडेंट होंगे। इसके अलावा जो प्लेयर हैं जिन्होंने यहाँ पे जिला लेवल का या स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कोई भी एक गेम खेला है, तो ऐसे जो बालक बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र हैं। और ऐसे में भी देखिए इनका परसेंटेज रखा गया है। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने जिला लेवल पे कोई गेम खेला है तो ऐसे 2% स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा, स्टेट वाले का 4% रहेगा और यहाँ पे नेशनल लेवल के लिए 5% रहेगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट के पास यहाँ पे देखिए एनसीसी है या फिर एनएसएस है या फिर स्काउट गाइड है, तो ऐसे 5% स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी जो भी विद्यालय हैं या ग्रामीण स्कूलों में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो ऐसे 15% स्टूडेंट को है इस प्रोग्राम में है वो बुलाया जाएगा या उनका सिलेक्शन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो ऑनलाइन टेस्ट पास करने वाले यहाँ पे 50% जो कैंडिडेट हैं या स्टूडेंट का है उनका यहाँ पे सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो देखिए ये तो है इनकी सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे
आप ये जो क्विज है वो कैसे कर सकते हो, तो देखिए इसके लिए जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरोगे ना, तो फॉर्म भरते ही इसकी नेक्स्ट स्टेप आती है। अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो देखिए इसके लिए हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, वहां पे फॉर्म प्रोसेस की पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप है वो दी गई है, जाके देख लीजिएगा, और वैसे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट की। तो दोस्तों यहां पे देखिए पहली बात है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है केवल और केवल इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के द्वारा भरे जाएंगे, और आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 20 मार्च से लेके 3 अप्रैल 2023 तक है। यानी फिलहाल तक की स्थिति में 3 अप्रैल 2023 तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार वो नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया, और आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपने क्विज भी कंप्लीट कर ली, उसके बाद इसकी जो मेरिट लिस्ट आती है और पहली मेरिट लिस्ट आएगी, और ये पहली मेरिट लिस्ट की जो डेट रहेगी 10 अप्रैल 2023 को। यानी आपको 10 अप्रैल 2023 को पता लग जाएगा कि आपका उस लिस्ट में नाम है या नहीं है। इसके अलावा यहां पे देखिए इनकी दूसरी मेरिट लिस्ट है वो भी जारी की जाएगी, लेकिन ये दूसरी लिस्ट है वो तभी जारी की जाएगी जब यहां पे फर्स्ट लिस्ट के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होने के बाद यदि कोई सीट खाली रहती है तो यहां पे दूसरी लिस्ट है वो जारी की जाएगी, अन्यथा जारी नहीं की जाएगी। और दूसरी लिस्ट जारी करने की जो डेट रहेगी वो 20 अप्रैल 2023 को रहेगी। चलिए इसके बाद जिन जिन कैंडिडेट का मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, और मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद यहां पे देखिए कैंडिडेट को है यहां पे जो इसरो की जो ऑफिशियल मेल है उस पे आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, और रिपोर्टिंग करने की जो डेट रहेगी 14 मई 2023। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए जो प्रोग्राम का आयोजन होगा, यानी जो युविका प्रोग्राम 2023 है वो कब से लेके कब तक आयोजित किया जाएगा, तो देखिए यहां पे 15 मई से लेके 26 मई के बीच में ये प्रोग्राम है। इनके जो निर्धारित जो सेंटर हैं उन पे आयोजित होने वाले इन सेंटरों की जानकारी आगे मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए आपको सेंटर पे वो भेजा जाएगा, वो डेट रहेगी यहां पे 27 मई 2023। तो देखिए ये तो है यहां पे ये डेट को लेके। चलिए अब यहां पे बात करते हैं इनके सेंटर की। देखिए वैसे जो अपना इसरो है, इसरो तो बहुत बड़ा सेंटर है, हालांकि एक जगह तो सभी जो कैंडिडेट हैं या सभी जो स्टूडेंट हैं उनको बुलाया नहीं जा सकता क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे में इसरो के द्वारा अपने भारत देश में अलग अलग जो स्टेट हैं वहां पे देखिए इनके निर्धारित सेंटर हैं, उन सेंटर पे है आपको घुमाया जाएगा और विजिट है वो करवाया जाएगा। तो वो कौन कौन से सेंटर हैं, तो दोस्तों ऐसे 7 सेंटर हैं इनके द्वारा बनाए गए हैं। स्टेट का नाम मैं आपको बता देता हूं, एक तो देहरादून है, तिरुवनंतपुरम है, श्री हरिकोटा है, और बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, हैदराबाद और शिलोंग। इन सभी सेंटरों पे है स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, लेकिन सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। अब यहां पे देखिए इसकी एक खास बात आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इन सेंटर की फ्री ऑफ कॉस्ट है यात्रा कर सकते हो या घूम सकते हो या विजिट कर सकते हो, यानी आपकी जेब से कोई भी पैसा आपको नहीं लगने वाला है। यहां पे आपको यात्रा का जो किराया है वो भी इसरो के द्वारा दिया जाएगा, रहने खाने पीने का जो भी खर्चा होगा वो पूरा का पूरा इसरो के द्वारा वसूल है वो किया जाएगा। यदि आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ट्रेन की टिकट दी जाएगी, यदि आप बस से यात्रा करते हो तो बस की टिकट है वो दी जाएगी, लेकिन इसके लिए आपके पास टिकट होना जरूरी है। हवाई यात्रा आपको यहां पे नहीं दी जाएगी, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए यहां पे अब इसकी सबसे बड़ी एक पात्रता मैं आपको बताता हूं कि कौन से जो स्टूडेंट हैं इसके लिए आवेदन वो कर सकते हैं। दोस्तों यहां पे देखिए केवल वही स्टूडेंट इसके लिए पात्र हैं जो स्टूडेंट इस बार यहां पे 9th क्लास में अध्ययनरत हैं। एक डेट मैं आपको बता देता हूं, 1 जनवरी 2023 से 9th क्लास में फिलहाल पढ़ रहे हैं, या तो उनका रिजल्ट आना बाकी है या फिर मान लीजिए किसी की एग्जाम भी हो चुकी है और रिजल्ट उनका आना बाकी है। अब यहां पे इनकी दूसरी पात्रता है कि देखिए आपकी जो कक्षा 8वीं है, कक्षा 8वीं के अंदर कम से कम 50% अंक होने अनिवार्य हैं। अगर 50% अंक हैं और फिलहाल आप कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा
कोई भी लड़का लड़की है इसके लिए पात्र आवेदन कर सकते हैं। किसी भी जो कैटेगरी है SC ST OBC जनरल है, ऑल स्टूडेंट हैं इसके लिए पात्र हैं जो फिलहाल कक्षा 9th में वो पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये है युविका कार्यक्रम 2023। अगर इसके बारे में आपको और कोई जानना है या फिर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे वो भी पूछ सकते हैं मैसेज करके, वहां पर भी मैं आपकी हेल्प वो करता रहूंगा। और डिटेल से और ज्यादा जानकारी आपको इसके बारे में लेनी है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। हमारी इस वेबसाइट पर युविका कार्यक्रम 2023 के बारे में डिटेल के साथ पोस्ट के बारे में यहां पे जानकारी दी गई, यानी पोस्ट लिख के आपको जानकारी दी गई। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे प्यारे प्यारे साथी हैं जो बोलने से नहीं समझते हैं, पढ़ने से समझते हैं। तो भैया यहाँ पे एक पूरी पोस्ट है, एक पूरी न्यूज है हमारी वेबसाइट पे वो लिखी गई है। अगर वो पढ़ना चाहते हो तो लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा, आराम से वो पढ़ लीजिएगा। चलिए, इसके अलावा युविका प्रोग्राम 2023 की सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है, और देखिए बात ये है दोस्तों, देखिए युविका कार्यक्रम 2023 को लेके हर वर्ष काफी फ्रॉड होता है। फ्रॉड से मेरा मतलब है जब स्टूडेंट के द्वारा यहां पे रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है तो ऐसे फ्रॉड कॉल आपके पास आ सकते हैं, फ्रॉड मेल आपके पास आ सकती है, जहां पे आपको लुभावने ऑफर है वो दिए जाते हैं कि भैया आपका इस युविका कार्यक्रम के अंदर है वो सिलेक्शन हो चुका है और इसके लिए आपको पुनः रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के समय आपको कुछ और थोड़ा सा पैसा है वो दिया जाएगा जो कि रिफंडेबल होगा, यानी बाद में वो आपको वापस रिफंड है वो कर दिया जाएगा। कहने का मतलब जो 420 करने वाले लोग हैं वो आपको इस चक्कर में, इस जाल में आपको फंसाना चाहेंगे। तो आपको किसी के भी चक्कर में नहीं फंसना है, फ्रॉड कॉल के चक्कर में आपको नहीं आना है, क्योंकि ये सारा का सारा जो काम है इसरो के द्वारा निर्धारित है वो किया जाता है। और भैया इसरो के द्वारा ये सारा का सारा काम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा है आपसे वसूला नहीं जाता है। अगर कोई ये कहता है कि आपका इस प्रोग्राम में सिलेक्शन करवा दिया जाएगा या फिर आपको कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे तो यह सरासर गलत है और फ्रॉड है, ऐसे चक्कर में आपको नहीं आना है। अगर इस प्रकार की कोई मेल आती है तो आपको इसरो को सूचित करना चाहिए, और साथ साथ में आप मुझे भी सूचित करें ताकि ऐसे फ्रॉड लोगों पे हम लगाम है वो लगा सके। सारा जो काम है आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास मेल है वो भी आ जाएगी, क्योंकि आवेदन के समय आप मेल आईडी डालोगे, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डालोगे तो उस पर आपको अपडेट की जानकारी वो मिलती रहेगी। तो ऐसे में किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ताकि यार स्टूडेंट को इस बारे में पता लग जाए और वो भी जान सके आखिरकार इसरो किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके बारे में वो जान सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।